सिर्फ 3 दिन में इसने मेरे बालों की लंबाई कंधे से घुटनों तक कर दी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किचन की 2 चीज़ों के साथ मेरे बालों की इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगी और मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद तो आप मजबूर हो जाओगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करने पे। आप सोच भी नहीं सकते, जो हेयर ग्रोथ महीने 2 महीने में होती है, मात्र 3 दिन के अंदर मेरे बालों की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और ना कि सिर्फ मेरे बाल, 800 से 900 लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है मेरे कहे अनुसार और अपना फीडबैक शेयर किया है। मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, जिनके बाल बहुत ज्यादा छोटे थे उनके बाल कमर तक हो गए हैं, गंजे सिर पे भी बाल उग गए हैं और साथ ही साथ इनके रूखे सूखे खुरदुरे बालों को भी बहुत ज्यादा रेशम की तरह मुलायम कर दिया है। ये बिल्कुल रामबाण रेमेडी है, जो गंजे सर पे भी बालों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। किचन की सिर्फ 2-3 चीजों का इस्तेमाल करके आप भी इस रेमेडी को बनाकर अपने बालों की लंबाई को बूस्ट कर सकते हो। ये 100% प्योर और नेचुरल है और इसका असर जरूर से जरूर मिलता है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक औषधीय नुस्खा है। तो ये चाय पत्ती है, ये हम सभी के घर में चाय बनाने के काम आती है और इसका इस्तेमाल अगर आपने अपने बालों पर कर लिया तो ये आपके बालों को मनचाही ग्रोथ दे सकती है। ये बिल्कुल सफेद बालों को काला करने का पावर रखती है और इसमें ना कैफीन और निकोटिनिक एसिड्स होते हैं, जो कि बालों को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। बालों में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज देती है, तो बाल बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस रेमेडी को जैसे मैं बता रही हूँ एज इट आप लगाइएगा, वरना आपको रिजल्ट सिर्फ 40 से 50% मिलेगा। लेकिन एज इट तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको 99% रिजल्ट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल मत करिएगा, स्टील की मोटी पेंडी का बर्तन इस्तेमाल करिएगा और इसमें 1 चम्मच आपको चाय पत्ती डालनी है। ये रेमेडी आपके 10,000 के प्रोडक्ट्स को भी ना पीछे छोड़ सकती है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई भी महंगी महंगी चीजें लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगी और ये बिल्कुल सस्ते फ्री में ही बन करके तैयार हो जाएगी। रात भर हमने चांदी के गिलास में फिल्टर वाटर रखना है। इस पानी का जब आप इस सिरम को बनाने में इस्तेमाल करोगे ना, तो ये सिरम ना डबल ट्रिपल पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि चांदी धातु जो होती है ना, वो हमारे स्कैल्प को बीमार होने से बचाती है। और अगर आप फिल्टर वाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे वो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। चांदी का ग्लास नहीं है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी उसकी जगह पे आपको कैसे पानी को इसमें ऐड करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक पकाना है और उसके बाद हमें चाहिए मेथी। इसमें निकोटिनिक एसिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, जो बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। एक एक बालों की लेयर में ना मोटाई बढ़ जाती है और ऐसे 2 इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल पतले बालों को ना घना बना देते हैं। क्योंकि अगर बाल लंबे भी हो जाएं, लेकिन अगर आपके बाल पतले हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये आपके बालों की जड़ को बिल्कुल मजबूत कर देगा। जिनके भी बाल बीच से टूटते हैं, दोमुहे हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, या फिर बालों में कोई शाइन नहीं रह गई है, तो ये रेमेडी जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे ना, आपके बालों में ग्लास शाइन लेके आएगी। क्योंकि मेथी में ना बालों को शीशे की तरह चमकाने की पावर होती है और ये आपके बालों पे महंगे महंगे ट्रीटमेंट से भी ज्यादा अच्छा असर देगा, जो कि परमानेंट असर होगा। ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है। ये बालों को तेजी से स्ट्रेटन करती है, जिससे बाल स्मूथ बाउंसी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है बालों में। तो ये कलौंजी है और इसका 1 चम्मच अगर आपने इस्तेमाल किया ना इस रेमेडी में, तो ये आपके बालों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भरेगी, आपके बालों के डैंड्रफ खुश्की को खत्म करेगी, जिससे बाल बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं रह जाते। स्कैल्प बिल्कुल साफ हो जाते हैं और खुलकर सांस लेना स्टार्ट करते हैं। जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छे से बॉडी में होना, तो आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। वैसे ही स्कैल्प में भी ऑक्सीजन का बेहतर फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि बालों में नई जान आती है और ये आपके सफेद बालों को काला करती है। जैसे ही आप इसमें कलौंजी ऐड करेंगे ना, उसके बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देना है और ये नुस्खा बन करके तैयार होते ही एक खास शाइन छोड़ता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये एकदम प्रॉपर बन के तैयार हो चुका है। जब सारे इंग्रेडिएंट एक साथ गुच्छे में आकर के और नीचे की तरफ दबने लगते हैं, मतलब ये रेमेडी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और फिर आपको चाहिए 2 प्याज। प्याज में भी ना आपको एकदम लाल वाले प्याज चाहिए, क्योंकि इस प्याज में ना आपके बालों को फिर से उगाने की पावर होती है। और प्याज तो साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है, जिसमें साइंस में भी ये प्रूफ हो चुका है कि ये प्याज ना गंजे सर पे भी 101% बाल उगा सकती है, क्योंकि
36 एलोपेशिया के पेशेंट पर इस रेमेडी को इस्तेमाल करवाया गया। दिन में 4 बार इसको इस्तेमाल करवाया गया और 1 सप्ताह के अंदर ना बिल्कुल गंजे चिकने स्कैल्प पर ना हेयर्स आने स्टार्ट हो गई। तो ये बालों को बिल्कुल झड़ने से रोक देती है और ये एकदम रामबाण इंग्रेडिएंट है आपके हेयर फॉल के लिए। आज तक आप बहुत सारी चीजें ढूंढे ना हेयर फॉल को रोकने के लिए, तो ये बिल्कुल पक्का इलाज है आपके हेयर फॉल का। ये बालों की इन्फेक्शन को रोकता है, खुश्क हो गए हैं बाल तो उन्हें ठीक करता है, बालों की ग्रोथ आपकी एक जगह आके रुक गई है या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों को साफ करेगी, स्कैल्प को बीमार होने से बचाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, अगर आप बालों की जड़ें ही कमजोर हो जाएं तो कैसे आपके बालों की ग्रोथ जल्दी होगी। तो ये बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है और सारे प्रॉब्लम्स को हेयर से खत्म कर देती है, हेयर फॉल रुक जाती है, बालों को मोटा घना बनाती है, बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करती है। हमने आधा प्याज बस इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं, टचवुड, बट आपको 1 प्याज पूरा लेना है अगर आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, बाल बिल्कुल चू रहे हैं, कंघी भर जा रही है बालों से, जहां पे कंघी करो ना वहां की फर्श भर जाती है बालों से, और ये आपके सिम्टम्स ना बालों के लिए, स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। यही वो सिम्टम्स होते हैं जो आपके बालों को बाल्डनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। इसमें हम करी पत्ता के 2 स्ट्रिप ऐड करेंगे। करी पत्ता में विटामिन B6, बीटा कैरोटीन और B12 होता है जो कि बालों को जड़ से काला बनाता है, मोटा करता है और बालों के हेयर फॉल को ट्रीटमेंट करता है। 2 इंग्रेडिएंट ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो कि बालों में मजबूती भरेंगे, बालों को काला करेंगे और हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 ऐसे इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जिसमें कैराटीन प्रोटीन होता है जो बालों को एकदम स्ट्रेट करता है, शाइन लेके आता है और एक एक लेयर को बहुत मोटा कर देता है। मार्केट में तो धड़ल्ले से कैराटीन प्रोटीन के नाम पे केमिकल बेचा जा रहा है, लेकिन सच में हमारी प्रकृति ने हमें इन इंग्रेडिएंट के जरिए कैराटीन प्रोटीन दिया है जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा सील्ड करने का काम करती है, हेयर्स की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्हें ना टूटने से बचाती है, झड़ने से बचाती है। 4 चम्मच पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर लेना है, फिर सूती कपड़े से छान लेना है। ये जो क्वांटिटी है ना उसके हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। अगर आपको इंग्रेडिएंट का समझ में नहीं आया ना तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कितने में कितना इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। फिर चाय पत्ती, मेथी और कलौंजी से हमने सिरम जो बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है और इसे छान लेना है। अब हमारे 2 नुस्खे बन के तैयार हो चुके हैं। इसे अगर आपने एज इट लगा लिया अपने बालों पे तो मैं गारंटी देती हूँ, 101% की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि ये हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देगी, बालों को लंबा करेगी और आपके बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी कि विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा आपको सिर्फ 3 से 4 दिन में। मैं जब भी इसे इस्तेमाल की हूँ ना मुझे इसने कभी निराश नहीं किया है। जो भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं सबका कहना बस यही है, वाकई ये काम करती है। जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे ही इसे लगाइएगा, क्योंकि बनाने का तरीका समझ लिया और लगाने का तरीका नहीं पता है तो एज इट रिजल्ट कैसे मिल सकता है, इसे कैसे स्टोर करना है, कितने उम्र के लोग लगा सकते हैं, कब तक लगा सकते हैं, ये सारी चीजें चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले तो इस टॉनिक को आपको एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप बाउल में ले लीजिए। मेन मोटिव बस इतना है कि एकदम जड़ों में इसे एब्जॉर्ब कराना है। ये जड़ों में ही जाएगा ना तो बालों को वहां से मजबूत बनाएगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। हर 2 दिन के गैप पे इसको इस्तेमाल करना है। पूरे स्कैल्प में अब्सॉर्ब करा के 35 मिनट इसे बालों में ही रहने देना है। फिर बालों को नॉर्मल वाटर या फिर शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे बालों को ना लंबा कर देता है। और मैंने 2 नुस्खे बना के तैयार किए ना, इन दोनों नुस्खों को एक साथ ही इस्तेमाल करना है, एक को भी स्किप मत करिएगा। प्याज करी पत्ता का जो सिरम हमने बनाया है ना, इसे आपको हफ्ते में उसी दिन लगाना है जिस दिन आप शैम्पू करोगे, यानी आपको 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। जब भी शैम्पू करना है उससे 45 मिनट पहले इसे बना करके लगा लेना है। इसे लगाने से 1-2 दिन पहले से ही आपको अपने हेयर फॉल की जो लेवल है ना उसको चेक करती रहनी है। जब भी आप कंघी करते हैं तो कितना हेयर फॉल हो रहा है, और जब आप इसको इस्तेमाल करोगे उसके बाद फिर आपको अपने बालों में कंघी करनी है और आपको पता चल जाएगा कि विजिबल रिजल्ट मिल चुका है, हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है पहले ही इस्तेमाल में। इसे रुई के फाहे से अपने बालों में लगाना है और जहाँ पे गंजापन है ना वहां पर इसकी मात्रा हल्की सी ज्यादा कर देनी है। 20 मिनट बालों में छोड़ना है और उसके बाद बालों को मनचाहे शैम्पू से जैसे भी वॉश करते हो ना बाल वैसे वॉश कर लेना है। और पूरा प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए इन दोनों को एक साथ जैसे मैंने बताया वैसे इस्तेमाल करना है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन प्याज वाले सिरम को नहीं, सिर्फ मेथी चाय पत्ती वाले सिरम को। बाकी की डिटेल्स कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब